गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? एकदम मजेदार। ऑसम। सो लविंग। राइट। तो कैसा रहा आपका डे 18 का प्रैक्टिस? ऑसम। तो चलिए, अब हम डे स्टार्ट करते हैं डे 19, 19वां दिन, विच इज लिविंग योर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना। ओके। Is it devoted to thanking life for all its many gifts and learning how to live with an attitude of gratitude every day. आज का दिन समर्पित है जीवन के उस क्षण को जो जीवन को उसके दिए गए अनेक उपहारों के लिए शुक्रिया कहने के लिए और ये सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की हैबिट यानी प्रवृत्ति के साथ जिया जा सकता है। Did you know that prosperity and gratitude go in hands? I am always grateful to be one with universal wisdom and backed by the universal powers. क्या आप जानते थे कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं? मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित होने के लिए हमेशा आभारी रहता हूँ। I have noticed that the universe loves gratitude. The more grateful you are, the more goodies you get. When I say goodies, I do not mean only material things. I mean all the people, places, experiences that makes life so wonderfully worth living. मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार यानी एटीट्यूड से बहुत प्रेम है। जितना अधिक आभारी आप होंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब मैं अच्छी चीज़ें कहती हूँ तो मेरा तात्पर्य ये है कि सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता। इसका मतलब उन सब लोगों से, स्थानों से, अनुभवों से है जो जीवन के इतने शानदार तरीके से रहने के लायक बना देते हैं, सर, जिसकी वजह से हम एक शानदार जीवन जीते हैं। यू नो हाउ फील when your life is filled with love and joy and health and creativity and you get green lights at parking places. This is how our life are meant to be lived. This is how our life can be if we are grateful. The universe is a generous, abundant giver and it likes to be appreciated. कहते हैं कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है जब आपका जीवन प्यार, खुशी, स्वास्थ्य, रचनात्मक से भरा होता है। आपको हरी बत्तियां हर जगह पार्किंग जगह पे मिल जाती हैं। हमारा जीवन ऐसे ही जीने के लिए बना है। हमारा जीवन ऐसा ही हो सकता है अगर हम आभारी रहेंगे यानी ग्रेटफुल रहेंगे। ब्रह्मांड एक उदार विशाल नदी है और उसे सराहना पसंद है। अगर आप ब्रह्मांड की सराहना करेंगे, अगर आप ब्रह्मांड को अप्रिशिएट करेंगे तो यूनिवर्स आपको अनलिमिटेड ग्रोथ, हैप्पीनेस, लव, सक्सेस देगा। थिंक अबाउट हाउ यू फील व्हेन यू गिव अ फ्रेंड अ प्रेजेंट. If the friend looks at it and frowns and say, "It is not my style and I would never use anything like that," then you will have a little desire to ever give that person. Ever? क्या कभी कोई प्रेजेंट दोगे उसको? Never ना. However, if your friend's eye is dancing with delight and she is pleasant and thankful, then every time you see something she would like, you will want to give it to her. उस समय के बारे में सोचें जब आप अपने किसी मित्र को उपहार देते हैं। ये वो मित्र है, उसे देखकर मुंह बन जाता है और कहता है ये मेरा स्टाइल नहीं है, ऐसी चीज़ मेरे काम ही नहीं आएगी। तो भविष्य में कभी उसे कोई उपहार देने की इच्छा नहीं होगी। दूसरी ओर यदि उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं और वो प्रसन्न और आभारी होता है तो जब भी आप ऐसी कोई चीज़ देखेंगे उसे पसंद आ सकती है, आप उसके लिए हमेशा लेना चाहोगे। फॉर क्वाइट एंड सम टाइम नाउ आई हैव बीन एक्सेप्टिंग एवरी कॉम्प्लीमेंट एंड एवरी प्रेजेंट विद दिस थॉट, आई एक्सेप्ट दिस विद जॉय एंड प्लेजर एंड ग्रेटिट्यूड. I have learned that universe loves this expression and I constantly get most wonderful presents. काफ़ी समय से मैं प्रत्येक प्रशंसा और प्रत्येक उपहार को इस विचार के साथ स्वीकार करता हूँ
मैं इसे खुशी और आनंद और आभार के साथ स्वीकार करता हूँ। मैंने सीख लिया है कि ब्रह्मांड को यह अभिव्यक्ति अच्छी लगती है और मुझे निरंतर अच्छे उपहार मिलते रहते हैं। तो माय फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू से कि अगर कोई भी आपको प्रेजेंट दे तो उसको वापस ना करें। नो 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 नो, मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत थी, ना ना ना, आई डोंट वांट इट, मत कहें। ले, अप्रिशिएट करें, उपहार को एक्सेप्ट करें, क्योंकि उपहार लोगे तो आपको यूनिवर्स और देगा। नेवर से नो, याद है लास्ट चैप्टर, आई एम यस, याद आया? फॉर क्वाइट समटाइम्स नाउ आई हैव बीन एक्सेप्टिंग, राइट, ऑलवेज एक्सेप्ट विद लव एंड जॉय एंड ग्रेटिट्यूड, इन तीनों के साथ, ठीक है। बी grateful for the moment you wake up in the morning. If you start the day by saying thank you bed for giving a good night's sleep, for this beginning it is very easy to think of many more things to be grateful for. By the time I have gotten out of bed, I have probably expressed gratitude for 80 to 100 different peoples, places, things and experiences in life. जिस समय आप सुबह उठते हैं उसी पल से आभारी होना शुरू कर दें। यदि आप दिन की शुरुआत शुक्रिया मेरे बिस्तर रात की अच्छी नींद के लिए कहने से करते हैं तो शुरुआत से आपको आभारी होने के लिए बहुत सारी बातें सोचने में आसानी होगी। जैसे जब मैं बिस्तर से उठता हूँ तब तक शायद मैं अपने जीवन के 80 से 100 विभिन्न लोगों को, स्थानों को, चीज़ों को और अनुभव को प्रति आभार प्रकट कर चुका होता हूँ। In the evening, just before you go to sleep, review your day and be grateful for all experiences, even the challenging ones. If you feel that you made a mistake or made a decision that was not the best, forgive yourself. शाम को सोने से ठीक पहले अपने दिन की समीक्षा करें और अपने सभी अनुभवों और खुशी के लिए आभार महसूस करें। चुनौतीपूर्ण अभिनवों के लिए भी यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आपने कोई ऐसा निर्णय लिया जो पूरी तरह सही नहीं था, तो खुद को माफ़ कर दें। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, याद है कैसे माफ़ करना है? मैं अपने आप को इसके लिए माफ़ करता हूँ, मैं खुद को माफ़ करता हूँ और मैंने इससे ये सीखा, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, grateful for all the lessons you have learned, even the painful ones. They are little treasures that have been given to you. As you learn from them, your life will change for the better. Rejoice when you see a portion of dark side of yourself. This means that you are ready to let go of something that has been hurting you or some has been hindering you. At that moment, you can say, thank you for showing me this so I can heal it and move on. आपने जितने भी सबक सीखे हैं उन सभी सबकों के लिए आभारी रहें। जो सबक दर्दनाक थे उनके लिए भी। ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं, उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर बदल जाएगा। जब आप अपना कोई अंधियारा पक्ष देखें तो आनंदित हो जाएं। इसका मतलब ये है कि किसी ऐसी चीज को जाने देने के लिए तैयार रहें जो आपके जीवन को बाधित कर रही थी। उस समय आप ये कह सकते हैं, मुझे ये दिखाने के लिए शुक्रिया ताकि मैं इसका उपचार करके आगे बढ़ सकूं। स्पेंड एज मैनी एज मोमेंट्स एज यू कैन टुडे एंड एवरी डे बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड इन लाइफ. If you have a little good in your life now, it's okay, no issue. It will increase, but live life like a gratitude. Okay, always be grateful. If you have an abundant life now, it will change, it will increase. This is a win-win situation. So you are happy and universe is happy. This attitude for gratitude increase your abundance. आज और हर दिन जितने पल आपके जीवन की प्रत्येक अच्छी चीज़ के लिए आप आभारी होकर बिता सकते हैं, आभारी होकर बिताएं। यदि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें कम हैं तो वो बढ़ जाएंगी। यदि आपके जीवन में प्रचुरता है तो वो और बढ़ जाएगी, यानी एबंडेंस और बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हर तरफ जीत ही जीत है। आप खुश हैं, ब्रह्मांड खुश है। आप आभार की हैबिट में हैं, जीवन आपकी लाइफ में और एबंडेंस वृद्धि करता रहेगा।
एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार की प्रवृत्ति, द सीक्रेट टू बी हैव abundant सक्सेस. When you interact with people today, tell them how grateful you are for what they have done. Tell sales clerk, tell waiter, tell postal workers, tell employees, friends, families, and perfect strangers. Let help this make this world grateful and thankful, giving and receiving. आप आज लोगों से बातचीत करें तो उन्हें बताएं उन्होंने जो आपके लिए किया है, आप उसके लिए कितने आभारी हैं. सेल्समैन, वेटर, डाकिया, नियोक्ता, कर्मचारी, मित्र, परिवार, पूर्णतः अजनबी लोग, सबसे कहें आइए हम इस दुनिया को आभार से भरे आदान प्रदान का स्थान बनाने में मदद करें. लेट्स डू द एफर्मेशन. आई जॉयलेसली गिव टू लाइफ एंड लाइफ लविंगली गिव्स बैक टू मी. एक बार और बोलें. आई जॉयलेसली गिव टू लाइफ एंड लाइफ लविंगली गिव बैक टू मी. हिंदी में, मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है. वाह. मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है. 19 मिरर वर्क एक्सरसाइज. When you first wake up in the morning and open your eyes, say these affirmations to yourself. Good morning, bed. I am so grateful for the warmth and comfortable you have given to me. Darling, and then tell your name. अपना नाम लें. This is a blessed day. All is well. जब आप सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले ये एफर्मेशन कहें. सुप्रभात और गुड मॉर्निंग. मेरे बिस्तर, तुमने मुझे जो गर्माहट और आराम दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ प्रिय. और अपना नाम लें. आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत सब कुछ अच्छा है. सेकेंड पॉइंट, टेक अ फ्यू मिनट्स टू रिलैक्स इन योर बेड. थिंक ऑफ ऑल थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. कुछ और पल अपने बिस्तर में ही आराम करें और उन सब चीज़ों के बारे में सोचें जिसके लिए आप आभारी हैं. थर्ड पॉइंट, when you are ready to get up, go to the bathroom mirror. Look sweetly and deeply into your eyes. List the many things you are grateful for. Say them as affirmation. I am grateful for my beautiful smile. I am grateful to feel perfectly healthy today. I am grateful for having a job to go today. I am grateful for the friends I am going to meet today. I am grateful for having an amazing business to do today. जब आप सुबह उठने के लिए तैयार हों तो बाथरूम के आईने के पास जाएं और प्रेम से अपनी आंखों की गहराइयों में देखें और उन सब चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और उन्हें एफर्मेशन में कहें. मैं अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए आभारी हूँ. मैं आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ. मैं आभारी हूँ क्योंकि मेरे पास एक नौकरी है. मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिनसे मैं आज मिलने वाला हूँ. मैं आभारी हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा, बहुत अमेजिंग बिजनेस व्यवसाय है करने के लिए. A mirror today, stop and say affirmation for something you are grateful for that in that moment. जब भी आज आप आईने के पास से गुजरें, रुककर उस चीज़ के लिए एफर्मेशन कहें जिसके लिए आप आभार महसूस कर रहे हैं और इसको लाइफस्टाइल बनाइए, इसको प्रैक्टिस बनाइए. डे 19 जनरल एक्सरसाइज. फीड योर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एवरी डे. स्टार्ट ग्रेटिट्यूड जर्नल. राइट डाउन at least one thing that you are grateful for. राइट डाउन एवरीथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर. अच्छा, जितना आप लिखेंगे ग्रेटिट्यूड उतना अच्छा रहेगा. सिर्फ एक चीज़ तो मिनिमम बोली है, बट एक नहीं लिखनी है. आप जितनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है उतनी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल बोल सकते हो. ठीक है. राइट एन एफर्मेशन फॉर ईच थिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर टू यूज इन योर मिरर वर्क. दिन में कम से कम एक ऐसी चीज़ लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं. वो सब चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं. अपने मिरर वर्क का प्रयोग करने के लिए उस हर चीज़ के लिए एक एफर्मेशन ज़रूर लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं. रीड इंस्पायरिंग स्टोरीज अबाउट द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. There is one more book suggestion, A Way of Life, contains contribution from 48 of the most inspiring people I know.
And you can also find the stories of an attitude of gratitude. 21 Life Lessons by Keith D. Hurley. Inspiring story of gratitude from your own experience or from the life of someone you know. आभार की शक्ति के बारे में प्रेरक कहानियाँ पढ़ें। मेरी पुस्तक ग्रैटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड में उन 48 सबसे प्रेरक लोगों की कहानियाँ हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, और की केथ डी हेरल की पुस्तक एन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रैटिट्यूड 21 लाइफ लेसन्स में भी ऐसे ही प्रेरक कहानियाँ मिलेंगी। आप स्वयं के अनुभव से या अपने किसी परिचित के जीवन में लाई गई आभार की एक प्रेरक कहानी लिखें। योर लाइफ इज़ अ स्टोरी। आप जब अपनी लाइफ ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हैं तो आप अपनी ही कहानी लिख रहे हैं। और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा लाइफस्टाइल हमारे इंसिस्टर्स जब डिस्कस करेंगे, सोचिए वो स्टोरी तो होगी जब हमारे बारे में वो बात किया करेंगे। डे 19 हार्ट थॉट। आई गिव एंड आई रिसीव गिफ्ट ग्रेशियसली। Deep at the corner of my being, there is an infinite well of gratitude. I now allow this gratitude to fill my heart, my body, my mind, my consciousness, my very being. This attitude radiates out of me in all directions, touching everything in the world, in my world, and returns to me as more as in multiplication because I am grateful for. The more gratitude I feel, the more aware I am that the supply is endless. हिंदी में हार्ट थॉट। मैं विनम्रता के साथ उपहार देता और लेता हूँ। मेरे अंतर की गहराई में आभार का एक अनंत स्रोत है, और मैं इस आभार को अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना और अपने संपूर्ण अस्तित्व में भरने की अनुमति देता हूँ। यह आभार मुझमें से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज़ को छूता है और मेरे पास और बढ़कर लौटता है, जिससे मैं और अधिक आभारी महसूस करूं। जितना अधिक आभार मैं महसूस करता हूं, उतना ही इस बात के प्रति मैं जागरूक होता हूं कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अंतहीन है। There is endless supply in universe for me. Appreciation and acceptance act like powerful magnet for miracle every moment of the day. Compliment and gifts of prosperity, I have learned to accept them graciously. If somebody compliments me, I smile and say thank you. प्रशंसा और स्वीकृति दिन के हर एक पल चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। तकलीफें समृद्धि के उपहार की तरह होती हैं। मैं उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। यदि कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं मुस्कुराकर शुक्रिया कह देता हूँ। Today is a scared gift of life. I open my arms wide to receive the full measure of prosperity and the universe offers me. What the universe is offering to me, okay? Any time of the day or night, I can let it in. आज जीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है। मैं अपनी बाहों को फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करता हूँ। दिन या रात किसी भी समय मैं उसे अपने पास आने देना चाहता हूँ और बाहें खोल के उन्हें आने देता हूँ। I can let it in. Okay? The universe supports me every way possible. I live in loving and abundant, harmonious universe, and I am grateful. There are times in life, however, when the universe gives me, but I am not in a position to do anything about giving back. I can think of many people who helped me enormously at that time, when there was no way I could ever repay them. Later, how I was able to help others. There is a way of life goes. Okay? I relax and rejoice, abundance and gratitude that are here now. ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मैं प्रेम से भरे प्रचुर सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूँ और उसके लिए आभारी हूँ। हालांकि जीवन में कभी कभी ऐसे समय आ जाते हैं जब ब्रह्मांड मुझे देता है, लेकिन मेरे पास उसको वापस देने की स्थिति नहीं होती। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकता हूँ जिन्होंने इस समय मेरी बहुत मदद की, जब उन्होंने किसी भी तरह के बदले में कुछ नहीं दे सका।
हालांकि बाद में मैंने दूसरों की भी मदद की थी। इस प्रकार जीवन चलता रहता है। उस प्रचुरता और आभार में आराम खुशी महसूस करता हूँ जो इस समय मेरे पास है। Day 19 meditation audio download. The light has come. This is an exercise of two people, so invite a friend or a family member to join. प्रकाश आ गया है। ऑडियो डाउनलोड 19वां दिन। यह अभ्यास 2 लोगों के लिए है, इसलिए अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को इसमें शामिल करें। Sit facing your partner, hold each other's hand, look into each other's eyes, take a nice deep breath and release any fear you have. Take another deep breath, release your judgment and allow yourself to be with the person. अपने साथी के मुंह की ओर मुंह करके बैठ जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे की आंखों में देखें, एक अच्छी गहरी सांस लें और अपने मन में जाकर जो भी डर है उसे बाहर निकाल दें। एक और गहरी सांस लें, अपने आकलन को बाहर निकाल दें और स्वयं को सिर्फ एक व्यक्ति के साथ रहने दें। मतलब नो जजिंग, बी प्रेजेंट इन नाउ। ठीक है। वॉट यू सी इन योर पार्टनर्स इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट इज इन यू। यू आर अलोन। And you all are one. We breathe the same air, we drink the same water, we eat the food of the earth, we have same desires and the needs. We all want to be healthy, we all want to be loved and be loved, we all want to love comfortably, we all want to be live comfortably, we all want to be enjoy comfortably, we all want to be live peaceful life, and we want to be prosper. We all want to live our life with fulfillment. जब आप अपने साथी को देखते हैं तब वो आपका प्रतिबिंब है जो आपके अंदर है। उसका प्रतिबिंब हम में से एक है, यानी कॉपी डुप्लीकेट हमारा है, हमारा रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन है। ठीक है। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम एक ही पानी पीते हैं, हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं, हम एक ही समान की इच्छाएं और आवश्यकताएं रखते हैं। हम सबका स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सब प्रेम करना पाना चाहते हैं और हम सब आराम से शांति से रहना चाहते हैं। हम सब समृद्ध होना चाहते हैं, हम सब अपना जीवन पूर्णतः जीना चाहते हैं। सो अलाउ योरसेल्फ टू लुक एट पार्टनर्स विद लव एंड विलिंग टू रिसीव लव बैक। नो दैट यू आर सेफ, अफर्म परफेक्ट हेल्थ फॉर योर पार्टनर, affirm loving relationships so that your partner is surrounded by loving people at all time. Affirm prosperity so that your partner can live comfortably. Affirm comfort and safety for your partner, knowing that what you give out return to multiplied. Affirm very best everything for your partner. It is deserved. See your partner willing to accept it, and so it is. ये एक्सरसाइज इसलिए है कि आज जब हम इसको करते हैं तो हम जब उसको ब्लेसिंग्स, उसके लिए हैप्पीनेस मांगते हैं तो यूनिवर्स हमको कई पार्ट मल्टीप्लाई करके वापस देता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बिकॉज इन दिस एक्सरसाइज वी आर टीचिंग टू गिव ब्लेसिंग्स एंड प्रेइंग गुडविल्स फॉर अदर्स। दूसरों के लिए प्रेयर करना सीख रहे हैं। स्वयं को अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दें। उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार रहें। ये जान लें कि आप सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए उत्तम स्थान अफर्म करें। प्रेम भरे रिश्ते अफर्म करें ताकि आपका साथी हर समय प्रेम करने वाले लोगों से घिरा रहे। समृद्धि अफर्म करें ताकि आपके साथी आराम से रह सकें। अपने साथी के लिए आराम सुरक्षा अफर्म करें, ये जानते हुए कि आप जो देते हैं वो कई गुना बढ़कर आपके पास ही लौटता है। अपने साथी के लिए हर चीज़ उत्तम गुणवत्ता अफर्म करें, आप इसके योग्य हैं। अपने साथी को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रखें और ऐसा ही होगा। बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स, दूसरे के लिए अच्छा, ताकि मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आए। लिविंग लाइफ लाइक ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड की तरह लाइफ जीना, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम कल करेंगे डे 20, दैट इज टीचिंग अ मिरर वर्क टू चिल्ड्रन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू,
and love yourself. Bye bye, take care, see you.